हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो इसी के बाद में चर्चा करेंगे। भक्तगणों, कर्म क्या है? कर्म क्रिया है जो स्वाभाविक है, और कर्म भी दो प्रकार के बनेंगे। एक तो शरीर का बनेगा, एक आत्मा का बनेगा। अब जो शरीर का कर्म है वो भौतिक होगा, और जो आत्मा का कर्म है वो आध्यात्मिक होगा। और दोनों ही कर्मशील है। आत्मा इसलिए कर्मशील है क्योंकि चैतन्यमय है, और शरीर इसलिए कर्मशील है क्योंकि वह आत्मा द्वारा चेतनामय है। इस बात को ध्यान से समझिए। शरीर और उसका तत्व तो जड़ है, लेकिन क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है, उसमें भी चेतना है, इसलिए वो क्रियाशील हो गया। जिस तरह एक बल्ब निष्प्राण होता है, लेकिन उस पे करंट के होल्डर में लगते ही उसमें प्राण की तरह ज्योति आ जाती है। उसी तरह से चेतना स्वयं कर्ममय है, क्योंकि वह तो पूर्ण चेतनामय है। और क्योंकि चेतना में वासना नहीं है, वह पवित्र है, शुद्ध है, सच्चित आनंद है, तो उसका कर्म भक्तिमय है। भौतिक शरीर का कर्म वासनामय है। दोनों का यही फल है, यही अंतर है। इसको विस्तार से समझिएगा। हमारा शरीर बना है 5 पंचभूतों से: जल, वायु, अग्नि, शरीर, धरती, आकाश। इन सब से बना है हमारा सूक्ष्म शरीर। ये सब जड़ है, ये निष्प्राण है। लेकिन ये जब आत्मा से जुड़ेंगे तो ये क्रिया में आएंगे। और आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपने आप में स्वतः प्रकाश में है, तो वो तो हमेशा ही क्रियावंत है। अब यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस कर्म की गहराई को समझना बहुत कठिन है, और ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी इससे मोहित हो जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। कर्म का हमारे से कोई संबंध नहीं है, भौतिक कर्म का, क्योंकि हम दिव्य है। दिव्य कर्म ही हमारा स्वभाव है। और क्योंकि हम कृष्ण के अंश है, कृष्ण की भक्ति ही हमारा स्वभाव है। ये सीधा गणित, इसमें कुछ भी गिचपिच नहीं है। अब परेशानी वहां से शुरू हो जाती है जब आप खुद को कृष्ण से एक नहीं मानते, कृष्ण के नहीं मानते, कृष्ण के दास नहीं मानते। फिर आप अहंकार के वश में खुद को स्वामी समझकर कर्म करते हैं और उसके फल भोगते हैं। तो ये बारीकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको ऐसा दिखता है कि कर्म प्रधान सब कुछ है, क्योंकि कर्म
के फल से ही उत्पत्ति होती है, और अगर कर्म का फल ना हो तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो ये कर्म से मुक्ति कैसे हो? क्योंकि जब तक शरीर रहेगा कर्म रहेंगे, कर्म रहेगा फल रहेंगे, फल रहेगा बंधन रहेंगे, बंधन रहेगा पीड़ा रहेगी, दुख रहेगा। तो ये चक्र से एक मानव में छूटना बहुत कठिन दिखता है और वास्तव में है। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कर्म ही छोड़ देते हैं, जिसको हम संन्यास कहते हैं। तो अब ना रहेगा कर्म, न बनेगा फल, न बनेगा फल तो न बनेगा बंधन, और ना बनेगा बंधन तो फिर ना बनेगा दुख और पीड़ा। ऐसा इनका गणित रहता है। लेकिन ये गणित भी विफल हो जाता है, क्योंकि कर्म के फल का आकर्षण तो ठीक है, लेकिन सृष्टि का एक अपने स्वभाव से अपना आकर्षण अलग ही होता है। और आपके पास वो कर्म फल ना भी आए तो आप उस आकर्षण से बंधे रहते। तो इससे छूट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भक्तगणों, ये कर्म का गणित कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ा उलझा हुआ है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, हमको समझ में आना बहुत मुश्किल है। हमको छोड़िए, बड़े बड़े साधु महात्मा भी इससे मोहित है। वे नहीं जानते कि कर्म क्या है और कर्म से क्या करना चाहिए। ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं। और हम भी इस बात को पूरी तरह मान रहे हैं कि भगवान जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इसीलिए जो कृष्ण भगवान का ज्ञान है, उसमें कृष्ण भगवान ने कर्म को शत्रु नहीं माना, कर्म के फल को शत्रु माना। लेकिन जो साधु लोग हमको कर्म से बचने को कहते हैं और कर्म के फल से नहीं, तो गणित उल्टा हो जाता है। तो यही भेद है। तो अभी आप इसको सरल शब्दों में समझ लीजिए कि अध्यात्म कर्म कृष्ण ने बनाए, भौतिक कर्म कृष्ण ने बनाए, माया कृष्ण ने बनाई, ब्रह्मांड कृष्ण ने बनाया, सब कुछ कृष्ण ने बनाया। अब अगर हम उसको भूल कर कुछ भी करेंगे, कर्म करेंगे या संन्यास करेंगे, तो फिर वो व्यर्थ है। और उसका स्मरण रखते हुए कर्म करेंगे या संन्यास बनेंगे तो हर चीज सफल है। तो बात जो रुकती है वो स्मरण पे रुकती है। बस कृष्ण को याद करके किया हुआ हर कर्म दिव्य हो जाता है, और कृष्ण को भूल कर किया हुआ दिव्य कर्म भी भौतिक बन जाता है, बंधन बन जाता है। बस इतना सा गणित याद रखिए, और अपने जो भी कर्म है उसको भगवान को अर्पित समझ कर करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। बस इतना सा गणित इस श्लोक का है। आप इसके बारीकियों में अब जाएंगे तो उलझते जाएंगे, और उलझने से तो कोई चीज का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बस इतना याद रखिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।